नील गगन के नीचे दूर दूर तक फैला एक सुंदर जंगल था। इस जंगल का नाम था हरित वन। यहाँ हर ओर हरियाली थी, पेड़ों की शाखाएं फलों से लदी रहती थीं और सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गूंज उठता था। उसी जंगल के एक किनारे आम, अमरूद और जामुन के पेड़ों से घिरे एक छोटे से घोंसले में रहती थी एक चिड़िया, रानो। रानो मेहनती थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, उसे बागबानी का बहुत शौक था। रानो अक्सर आसमान में उड़ते हुए सोचती, काश एक ऐसा बाग हो जहाँ हर कोई आकर फल खा सके, जहाँ डर ना हो, सिर्फ प्यार और शांति हो। एक दिन उसने ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर कहा, मुझे एक ऐसा बगीचा बनाना है जहाँ हर पक्षी बिना किसी डर के आ सके, आराम करे और फल खाए। पास बैठे बबलू तोता हंस पड़ा। अरे रानो, तेरे बस की बात नहीं है ये, अकेली चिड़िया और इतना बड़ा बगीचा। मीठी मैना ने भी टोकते हुए कहा, और अगर मान भी लो तूने बना लिया तो कोई और आकर छीन लेगा। जंगल में नियम नहीं चलते रानो, यहाँ ताकत चलती है। तो मैं नियम बदलने की कोशिश करूंगी। जब सब साथ हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। एक दिन रानो ने ठान लिया कि अब वो अपने सपने को हकीकत में बदलेगी, लेकिन उसके पास बीज नहीं थे, तो वो उड़ चली बीजों की तलाश में। रास्ते में उसे मिली नीलू मौसी, एक बूढ़ी और ज्ञानी पक्षी। कहाँ जा रही हो बेटी इतनी जल्दी जल्दी? मौसी, मुझे एक बगीचा बनाना है, लेकिन मेरे पास बीज नहीं है। नीलू मौसी मुस्कुराई और पंखों से एक थैला निकाला। ये लो, ये बीज आम के नहीं, आस के हैं। इन्हें सिर्फ मेहनत, धैर्य और प्यार से उगाना होता है। धन्यवाद मौसी, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और इनसे जंगल का चेहरा बदल दूंगी। रानो ने एक खुली जमीन ढूंढी, वहां से झाड़ियां हटाई, मिट्टी तैयार की और बीज बो दिए। इसी बीच पहुंचा कालू कौवा और उसकी टोली। ये जमीन तेरी नहीं है, यहाँ हमारी निगरानी चलती है। मैं ये बगीचा सबके लिए बना रही हूँ, आप भी इसमें फल खा सकेंगे। हमें फल नहीं, हुकूमत चाहिए, और हुकूमत ऐसे नहीं बांटी जाती। रानो कुछ नहीं बोली। उसने मन में कहा, मैं डरूंगी नहीं, ये बगीचा जरूर बनेगा। एक रात तेज आंधी आई। रानो ने देखा कि पौधे झुक रहे हैं, कुछ तो टूट भी गए। हे आसमान, क्या मेरी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी? लेकिन सुबह होते ही उसने टूटी टहनियां फिर से खड़ी की, मिट्टी फिर से समतल की और बगीचे की देखभाल शुरू कर दी। रानो की मेहनत देखकर कुछ पक्षी प्रभावित हुए। रानो, तू अकेली तो नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगा और साथ ही हर सुबह एक नया गीत गाऊंगा बगीचे के लिए। और मैं सफाई की जिम्मेदारी लूंगी। ये बगीचा हमारे जंगल का सबसे सुंदर कोना बनेगा। अब बगीचे में जान आ गई। कालू कौवा अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने रात को अपने साथियों से कहा, अगर ये बगीचा फल देने लगा तो जंगल में हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। आज रात इसे नष्ट करना होगा। उसी रात जब रानो अपने घोंसले में थी, उसे कुछ अजीब सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। वह तुरंत उड़कर बगीचे पहुंची और देखा कालू और उसकी टोली पौधों को कुचल रहे थे। जागो साथियों, कोई हमारे सपनों को कुचलने आया है। एक के बाद एक पक्षी आ पहुंचे। बंटी बुलबुल, मीठी मैना, चकाचक चिड़ी, यहाँ तक कि उल्लू दादा भी, सबने मिलकर कालू की टोली को भगा दिया। अब जंगल में एक बात साफ हो गई, रानो अकेली नहीं थी, अब सभी उसके साथ थे। बगीचे की पहली फसल बस आने ही वाली थी। आम, अमरूद और जामुन से लदे पेड़ धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। हरित वन में अब एक नई सुबह उग रही थी। रानो का बगीचा अब सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। आम के पीले फूल खिल चुके थे, अमरूदों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और जामुन की शाखें गहरे बैंगनी रंग से लहराने लगी थीं। हर सुबह जंगल के पक्षी अब बगीचे में इकट्ठा होते। कोई सिंचाई करता, कोई पत्तियां साफ करता और कोई घोंसले की टहनियों से झूले बनाता। अब यह जगह केवल बगीचा नहीं, बल्कि एक साझा सपना बन चुकी थी। रानो अपने घोंसले में बैठकर मुस्कुराती और सोचती, शायद यही असली खुशी है, जब सब मिलकर कुछ अच्छा बनाएं। पर जंगल के एक कोने में अब भी कालू कौवा बैठा हुआ गुस्से में अपनी चोंच पटक रहा था। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, उसकी टोली तितर बितर हो गई थी और अब उसके पास कोई सत्ता नहीं बची थी। उसने खुद से वादा किया
अगर मैं इस बगीचे को नहीं चला सकता तो किसी और को भी नहीं चलाने दूंगा। अब कालू ने एक नई योजना बनाई। वो अब जंगल के बाहर से मुसीबत लेकर आने वाला था। कुछ ही दिनों में बगीचे में फलों की भरमार हो गई। बंटी बुलबुल ने सबके लिए मीठा गीत गाया। आया फल का मौसम प्यारा, हर पेड़ ने रंगों से संवारा। राणो बहन का सपना साकार, अब बगीचा बनेगा उपहार। राणो ने एक सुझाव दिया। क्यों न हम इन फलों को जरूरतमंद पक्षियों में बांटें? बहुत से पक्षी ऐसे भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता। सभी ने ताली बजाई। उसी दिन राणो, मैना और तोता मिलकर फल लेकर गए और बीमार बूढ़े पक्षियों में बांटे। जंगल में राणो की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे बगीचे की चर्चा फैली, जंगल के बाहर रहने वाले पक्षियों को भी इसकी खबर लगी। खासकर पास के शुष्क वन से आए 3 बड़े और चालाक पक्षी, भूराबाज, शेरू काला गिद्ध, दमन भूखी चील, झपाटा, ये तीनों राक्षसी पक्षी थे। जहां जाते लूटपाट करते और दूसरे पक्षियों के घोंसले उजाड़ देते। कालू कौवा अब उनकी मदद से बदला लेना चाहता था। उसने जाकर कहा, उस बगीचे में मीठे फल हैं, लेकिन उन्हें राणो नाम की चिड़िया ने कब्जा कर रखा है। अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता दिखा सकता हूं।